बार बार बीरबल की बेटी चालाक थी, पूछने लगा कि नहीं पिताजी बताना होगा। तब ऐसे ऐसे बात है, अकबर साहब के दरबार में प्रश्न हुआ है कि भगवान क्या करते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कौन चीज करते हैं। कौन कहा? बीरबल की बेटी, छोटी सी बात है पिताजी सुनने में कि नहीं नहीं बेटी जो भी बात बता दो, यहाँ गलत होगा तुझे ही फांसी दे देगा। नहीं हम तुझको नहीं बताएंगे, अकबर साहब के दरबार पर बताएंगे। अकबर साहब के दरबार पर गया, कहा कि ये कौन है। बीरबल से पूछा अकबर कि ये मेरा बेटी है। कहा तुम्हारा बेटी है, दूध पिलाओ दूध पिलाओ। मंत्री से कहा, दूध लाया कटोरा में। अब बीरबल की बेटी कटोरा में दूध घुमा रहा है, खूब खूब घुमा रहा है। कहा बेटी दूध पी लो पी लो। कौन कहता? अकबर कहता दूध हम कैसे पियो, दूध में हम क्या छाप रहे हैं, घी छाप रहे हैं। क्या छाप रहे हैं? घी छाप रहे हैं। अकबर ने कहा बेटी तू पगली तो नहीं हो गई? कि पगली हम नहीं, पागल तू हो गई। कि हम कैसे पागल हो गई? तो क्या खोज रही थी कि भगवान कहाँ रहता है, क्या इस मनुष्य के अंदर भगवान रहता है? तो हम भी भगवान नहीं घी ढूंढ रहे थे। तो दूध तो है, अब कच्चे दूध में खूब खूब उंगली घुमाने से कोई छाली दिखाई दे? कि कच्चे दूध में कम से कम खूब खूब उंगली घुमाने से हम लोग को कम मक्खन दिखाई दे? नहीं देगा। तो हम लोग की यह मनुष्य शरीर जो है, कच्चे मनुष्य की शरीर जो है, बिना गुरु की कृपा किए हुए हम लोग, बिना वेद पिए, बिना पढ़े हुए, बिना संत गुरु किए हुए, बिना मनुष्य रूपी गुरु किए हुए हम लोग कहेंगे किसी किताब में भगवान ढूंढेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। किताब तो वेद का है, जंगल कहलाते हैं। एक सदगुरु रूपी मास्टर से अगर भेद लेकर किताब को पढ़ेंगे तो जंगल में ढूंढने की अशुद्धि की दवाई की जरूरत, मूल जंगल को ढूंढोगे। जंगल में घूमे बहुत, लेकिन आपको पता देंगे फानाना पैर को ढूंढो तो सब जंगल छोड़कर वही पैर को ढूंढोगे जो पैर अशुद्धि वाला है। ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? तो कौन बताया गुरु? अब तुम जंगल में कहा गया अशुद्धि है, अब बता नहीं दिया कि कौन अशुद्धि, कैसे जंगल, आपका ढूंढो जंगल में। अब मिलेगा? ऐसे नहीं मिलेगा। कहा देगा फनाना है तो तब वही है। तो गुरु याचना, गुरु भावना, गुरु मंत्र, गुरु भक्ति, गुरु ध्यान, गुरु पूजा जो हम लोग अभी भी मन में हम लोग का खटकता है, कोई मन में भावना बैठ गई है कि अभी चर्चा हो रहा तो ये तो पूरा सदगुरु का चर्चा कर रहा है। एक कदापि मन की भावना को हटाइए। कौन सदगुरु कौन शिव है, उन चर्चा को मन में ठान कर सोचिए। क्या क्या चर्चा में, क्या सत्संग में अलग प्रकार का चर्चा होता है? न उसी प्रकार का होता है। इसको मन में उतारने की बात है। तो अकबर ने बीरबल साहब के प्रश्न की जवाब दे दिया। कहाँ भगवान रहता है? हम लोग का अंदर में है। तो कैसे है? आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसी होनी चाहिए? तो उसको भेद करके, छेद करके, मतलब छोनी हथियारा से काट करके नहीं मिलेगा। किसी सत्पुरुष से दीक्षा लेकर के भजन करते करते ज्ञान आते, आचार विचार सुचाचार बुद्धियाचार आपका ज्ञान आ जाएगा, तब भगवान शंकर हमारे अंदर में दर्शन देगा। तो बोले उमापति महादेव की जय। तब हमारे अंदर में भगवान शिव जी दर्शन देगा, ऐसे नहीं देगा दर्शन। बिंदु नाद देहे शिवाले, जहां जीव तहां शिव। ये शरीर सबका शिव का घर है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने लिंग पर पानी नहीं डाल पाते हैं और शिवलिंग की पत्थर पर पानी डाल रहे हैं और ढूंढ रहे हैं जंगल जंगल, वन वन, मंदिर मंदिर में शिव जी। और वह शिव जी तो हम लोग का अंदर में है कि नहीं? अगर शुद्धिकरण और विचार भावनाओं से हम लोग विचार से देखेंगे तो शिव हमेशा शांत पर है। अब दूसरा प्रश्न का जवाब दिया कि भगवान कहाँ रहता है, कैगो भगवान है, क्या करते हैं? मोमबत्ती को लाया हाथ में। चलिए अभी हम लोग के पास मोमबत्ती नहीं, उदाहरण के लिए बल्लभ है। अब जरा देखिए, इस बल्लभ को हम लोग बंद कर दीजिए, अब जितना लोग है सबको दिखाई देगा? आंख होता भी हम लोग को काहे नहीं दिखाई देगा? और हम लोग कहते हैं कि भगवान तो है पहले से अंदर में, काहे नहीं है?
भगवान है तो फिर देख का ही नहीं पाते। हाँ, अगर यदि हम लोग के अंदर भगवान है तो देख क्यों नहीं पाते हैं? तो संसार में वो बल्लभ एक ही गो है, जब लग जाता उजाला हो जाता बल्लभ तो तब हम लोग एक दूसरे के शरीर को देख लेते। देखते हैं कि नहीं देखते हैं अपना शरीर को? तो उसी तरह से सजनों, परमात्मा परमेश्वर उसी को प्रकाश को ही भगवान कहते हैं। यानी ज्योति एक है, प्रकाश एक है और सबके अंदर भगवान प्रकाश बन करके छिपा है। शिव जी एक प्रकाश का रूप है, वही छिप करके अंदर में है, तब तो हम लोग एक दूसरे के स्थान पर जाते हैं, चल फिर करते हैं। मरने के समय आदमी माँ बाप बेटा भाई बंधु पति पत्नी सबको रहते हैं, लेकिन प्रकाश जब निकल जाता है ना कोई देख पाते हैं ना कोई सुन पाते हैं, इनकी झनकार को सुनते हैं नहीं सुनते हैं। तो इसी तरह से सजनों, शिव महापुराण में कथा में कहता है कि परमेश्वर परमात्मा शिव शंभु एक हैं और सदगुरु स्वरूप उसी को कहते हैं जो आपको शिव ज्ञान की और कथा की और मन से जोड़ दे। तो भगवान का दूसरा रूप सदगुरु को ही करता है। तो बोले उमापति महादेव की जय। अगर यदि सजनों हम लोग किसी ग्रम लोहा को उठाने के लिए हाथ की सहारा किसका लेंगे? चिमटा का सहारा लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे? अब कहो कि डायरेक्ट लोहा को उठाएंगे, हाथ हम लोग का नुकसान हो सकता है। परमात्मा के दरबार पहुंचने के लिए हम लोग को उसी तरह से सत्पुरुष का कृपा लेना होगा। प्रधानमंत्री के पास पहुंचने के लिए हम लोग को किसका कृपा लेना होगा? प्रधानमंत्री एक कुर्सी पर बैठा रहता नहीं, 50 कुर्सी में बैठा है, एक ही में बैठता है, एक ही बेड में सोता है कि 10-12 हाथ का चौड़ा में सोता है, एक ही बेड में सोता है। तो इसी के पास मिलने के लिए हम लोग को कितना मुश्किल होगा। जाइए, प्रधानमंत्री के मिलने से पहले आपको एमएलए मेंबर के पास, मेंबर से मुखिया, मुखिया के पास एमएलए, एमएलए के पास तब आओगे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के पास तब जाओगे प्रधानमंत्री। जाओगे कि नहीं जाओगे? एक मनुष्य के पास मिलने के लिए इतना समय है और परमात्मा शिव जी से मिलने के लिए तुम कहोगे डायरेक्ट परमात्मा से मिल जाएंगे तो मिल जाओगे? नहीं मिल पाओगे। तो जब तक सतपुरुष ने आपको जो भेद बतलाया कि ऐसे ध्यान करो भैया हरिंद्र, कि ऐसी चर्चा करो, ऐसी कथा करो, जब तक तुम्हारे मन में नहीं बैठेगी चर्चा ज्ञान की बातें तो तब तक तुम शिव से मिल नहीं पाओगे। गुरु गोविंद दो खरे काको लागे पांव, दे बलिहारी गोविंद दियो बताए। किसको पांव लगेंगे? भगवान खड़ा है, आप खड़ा है और बीच में हम लोग पांव किसको लगेंगे? जरा बताए किसको पांव लगेंगे? तो इसी तरह से पहले गुरु को पांव का ही लगने कहा। मनुष्य है लेकिन फिर भगवान ने क्यों कहा कि उसी को पांव लगे? जब तक मनुष्य की कृपा नहीं लगा तो भगवान को कैसे पहचाने? पहचाने नहीं पहचाने। तो कृपा किसका लगा? तो मनुष्य रूपी का, गुरु का। तो इसलिए भगवान का दूसरा रूप मानव रूपी देही गुरु है। तो इसीलिए दूसरा भगवान की हो। तीसरा भगवान का, भगवान क्या करता है? अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कहा कि आपको कथा सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं बीरबल की बेटी, तो आप कहाँ हम होना चाहिए? मंच पर। तो अकबर साहब की बेटी उसके गद्दी में बैठ गया और अकबर नीचा हो गया। तो भगवान का काम क्या होता है? अभी यहाँ पर ठंडा है तो थोड़ा देर में गर्मी होगा, गर्मी है तो थोड़ा देर के बाद बारिश होगा। तो भगवान का काम वही है, जो ना होने वाला वही होगा, जो होने वाला है वही करेगा। यानी ऊंचे को नीचे, नीचे को ऊपर। तो इसीलिए शिव सत्संग में, शिव भवनाओं में, शिव कथा में कहा सदगुरु स्वरूप शंभु सत्संग देहे। ये सत्संग का घर है। जब तक हम लोग सत्संग नहीं सुनेंगे, जब तक ज्ञान हम लोग को मन में नहीं होगा, तो जब तक ध्यान नहीं होगी। सत्संग की भावनाओं को मन में उतारिए, आकर के सत्संग की भावनाओं को सुनिए। साधु महात्मा आते हैं, बैठ करके सत्संग को सुनिए। सत्संग की जीवन से हर घड़ी की पद होती है। लाख पूजा, लाख तीर्थ कीजिए, नवदीप कीजिए, नवरात्रि कीजिए, दुर्गा उपासना कीजिए, काली पूजा कीजिए, महापूजा कीजिए। जब तक परमात्मा सदगुरु की दर्शनता कृपा नहीं होगा तब तक वह पूजा सफलता नहीं होगा।
इसीलिए सज्जनों, सदगुरु रूपी कृपाओं को हम लोग सत्संग में बैठनी चाहिए। ये सत्संग हो रही है, उसी को कथा है। हर सत्संग के साथ कथा होती है। पहले कहानी कहती है साधु महात्मा, तब आपको उसी को व्यथा को तोड़ करके समझाता है। तो इसीलिए जहाँ कथा, वहाँ मन का व्यथा उत्पन्न होती है। जहाँ सत्संग होती है, वहाँ मन की भावनाओं को शांति होती है। तो इसीलिए सज्जनों, अभी हम लोग कथा के माध्यम, शिव की जो जटा है ये माया कहलाते हैं। शिव की जो आंख है ये तीव्रता गति की नक्षत्र को नाश करते हैं। शिव की जो मुंडमाला है, त्रिशूल है, मृग छाला है, इसका मतलब जानते हैं क्या है? भगवान शिव जी के हाथ में जो डमरू है, इसका मतलब जानते हैं कि भगवान शिव जी के हाथ में जो डमरू है ये माता सरस्वती का ध्वनि प्रकट है। क्या है? ध्वनि है। और शिव जी के माथा में जो जाता है ये माया है। क्या है? माया है। हम लोग माया में छिपे हुए हैं। कभी कोई मनुष्य का कृपा नहीं की तो माया है। कभी हर रोज मांस, मछली, दारू, मुर्गा, शराब, पति पत्नी से झगड़ा झांटी परेशानी करते हैं। और हम लोग कभी कोई गुरु आकर कहा कि तुम सोमवारी कीजिए, व्रत कीजिए, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। जटा में जब तक छोटा बालक जन्म लेता है तो माँ की गर्भ से बालक का बाल बढ़ता है? नहीं। ठाकुर जी हाथ लगा देगा, कमा देगा, टकले कर देगा तो उसी बाल छुटको कर जाकर उस दिन से बाल बढ़ना चालू करेगा। तो उसी तरह से हम लोग के बीच में कभी गुरु नहीं किए, अब ठाकुर का कृपा लगे नहीं, यानी सदगुरु का कृपा लगे नहीं, घर में कलह कल कचाल होते रहता है। तो हम लोग भजन भक्ति जाने नहीं, ज्ञान जाने नहीं, तरक्की करना जाने नहीं, कोई मनुष्य से भेद लिए नहीं कि कैसे बचना चाहिए, पैसा कैसे रखना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को गुरु बनाकर भेद लेते तो हम लोग का घर में धन में और परोत रह जाता। तो बोले उमापति महादेव की जय। तो इसीलिए सज्जनों, हम लोग को कंठी लीजिए। शिव की भजन की भक्ति कर रहे हैं तो शुद्धिकरण से कीजिए। राम की करते हैं, शुद्धिकरण से कीजिए। अपनी अपनी इष्ट देव को स्मरण कीजिए, जो जिसमें भावना है, लेकिन विचार भावना और शुद्धि से रहिए। शिव जो पहनते हैं भस्म, वो श्रृंगार नहीं करते हैं। मुंडमाला पहनते हैं हम लोग, खूब अच्छी है, चवत्ता, पाउडर, टिकली, सिंदूर पहनते हैं, फिर भी जगह खाली रहता है। और भगवान थोड़ा सा भस्म पहनता है तो चुपचाप ध्यान में बैठा रहता है। अधिक श्रृंगार करेंगे चोर पीछा लगेगा। अधिक हम लोग कहोगे सोना चांदी लगाएंगे तो चोर पीछा करेगा। अब जा रहे हैं चर्चा करे, ओ छमछमिया बालिया पहन लिया, नदी टप रहे हैं। अब यहाँ पर बंदूक दिखाए तो धुक 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 करता। अब शिव जी का नाम भूलिए गए, पायल छनबलिया नाम जप रहे हैं। अब चोर जब रहे हो, पायल छनबलिया बज जा। अब शिव जी का नाम भूलिए गए क्योंकि हम लोग पहन लिए क्या, ओ छनबलिया बलिया, तो इसी का नाम जपा जाएगा। अब बीच नदी में टपना है, घर जाना है, अब इधर से बंदूक लेकर खड़ा चोर है तो मन में कह रहा कि बलियो सबने घुसाए, छनबलियो सबने घुसाए, अब पकड़ लेगा चोर। तो इसलिए भगवान पार्वती को ने वही बात कहा कि हे पार्वती, हम इसीलिए नहीं पहनते हैं इतना छनबलिया पायल, इसलिए हम भूते का माला पहन लेते हैं। तो चाहिए भूते का माला पहनेंगे, चोर आएगा देखिए करके डरे से भाग जाएगा, तो हम अच्छी तरह से इज्जत से घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो इसीलिए शिव जी को ही संत कहते हैं। संतों के पास कोई भेद नहीं, कोई भावना नहीं। संतों के पास हमेशा दिन दयालु का भावना हो, सब पर दया हो, उसी को सच्चा संत कहते हैं, उसी को सदगुरु कहते हैं, उसी का नाम शिव जी का नाम सच्चा संत है। संत के पास कोई भेद है? भूत प्रेत पिशाच सब चीज है। तो इसीलिए सांप जो रखता है भोलेनाथ, क्यों रखता है? हम लोग को संकेत सुनाता है। क्यों संकेत सुनाता है? कि अगर यदि हम लोग का कमर जब तक ठीक है तो बेटा नाती पोता दादू दादी कहकर बिस्कुट लाओ, पैसा लाओ, और कमर जब टूट जाएगा तो कोई पूछेगा? घर में एक बैठक देगा, चौकी देगा, मच्छरदानी नहीं देगा, नदिया में पानी देगा ना। अब खाइए। तो कहने की तात्पर्य है कमर में जो रहता रीढ़ टूट गया तो सांप का रीढ़ है, हड्डी है नहीं, देखिए तो हड्डी है कहीं
नहीं है, काटा काटा है। अगर वही काटा टूट जाएगा तो हम लोग तब क्या कहते हैं, हे भोलेनाथ बचाओ, हे दुर्गा माँ बचाओ, हे काली माँ बचाओ, तब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं। अगर रीड होता ही शिव जी का नाम, ईश्वर का नाम, दुर्गा काली भवानी, जो तुम्हें पसंद जो देता, अब जाप कर लेता तो उतना कष्ट होता नहीं होता। खाली कमाने में, खाली औत परोत धन को जमाने में लग गया। तो इसलिए शिव कहते हैं, बागंबर पहनते हैं शिव। इसका अर्थ है कि भगवान शिव सबसे अशत्रुता रहते हैं, कि भगवान किसी भी मनुष्य की बड़े नाखून वाला व्यक्ति से दोस्ती करोगे छल कपट में पड़ जाओगे। यानी मांस मछली मदिरा खाने वाला व्यक्ति से दोस्ती करोगे तो एक दिन उल्टा तुझको ही खा जाएगा। बाघ से कितनों अच्छा पिंजरा में दोस्ती कर लीजिए रख करके, और बाघ एक दिन भूखा रह जाएगा ना, तुम ही को खा जाएगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? तो इसीलिए भगवान शिव संकेत कहता है बागंबर पहन करके कि हे शिष्य गुरु परिवार सुन लीजिए कि मदिरा सेवन करने वाला, मांस खाने वाला व्यक्तियों से दोस्ती को तरह संभल कर करना, पिंजरा से दूर से ही मछली को डाल देना, मतलब उनसे दूर से ही बात रखना, पूरा भेद उनको ना बताना।